अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये है सुबह सुबह तकरीबन 11 बजे का टाइम और मामा मेरे उठने से पहले ही भाई के साथ शहर गई हुई थी। कुछ काम था मामा को, इसलिए मामा सुबह सुबह ही चली गई। तो वहाँ से मामा कुछ चीज़ें भी लेके आई हैं। ये लेके आई थी मामा झंग बाज़ार से ना, तो एक मग लेके आई थी। भाई का मग जो था वो टूट गया था तो वो ले आई हैं। और ये है इसको शू 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 वो जो जिस पे पानी छिड़काता है ना वो वाला इसको क्या बोलते हैं, स्प्रे, वो स्प्रे बोतल, हाँ उसका जो होता है वो है। तो तो जनाब ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च लेके आई थी, क्योंकि यहाँ से मम्मा ने पता भी किया था लेकिन यहाँ से कोई नहीं मिली। तो फिर शहर जो है ना झंग बाज़ार, वहाँ से मिल जाती है। जिस तरह की मर्ज़ी आप लोग मिर्चें ले लो, और हल्दी वगैरह भी वहाँ से मिल जाती है। तो वो ले आई और साथ में ये 2 छोटी छोटी टोकरियाँ लेके आई हैं। मैं यहाँ पे भी देख रही थी, मुझे यहाँ पे भी नहीं मिली। थोड़ी बड़ी साइज़ की थी बट मुझे इस तरह से थोड़ी छोटी में चाहिए थी। तो मामा बता रही थी आई थिंक सो ये एक जो थी वो 40 की थी, और ये जो शू वाला है ना, शू वाला स्प्रे बोतल का जो आगे वाला होता है वो भी 40 का था। और 200 की आई थिंक सो, हाँ 200 का आया था मग। और कश्मीरी लाल मिर्च पता नहीं कितने की आई थी। और जनाब यहाँ पे मामा लेके आई हैं साबुत गोल वाली मिर्चें। ये पिसवानी है, मतलब जो खाना बनाने में यूज़ करते ना, तो उसके लिए मामा ने ये पिसवानी है। तो पहले भी पिसवाई थी, तो बस अब फिर आई थिंक सो ख़त्म होने वाली होंगी, तो फिर मामा ये ले आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थंबनेल के लिए पिक्चर बना रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा बन जाएगा हमारा थंबनेल, है ना। तो बस जनाब ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। तकरीबन 12 बज गए थे और बहुत लेट में उठी थी, तो बुरी बात है, जल्दी उठना चाहिए। खैर कभी कभी लेट भी उठ जाना चाहिए, कोई कुछ नहीं होता है ना। अच्छा जी, तो जनाब नाश्ते में मैंने क्या किया है, मैंने बना लिया था नमकीन पराठा। और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का, तो फिर मैंने पराठा बना लिया और साथ में चाय। और बस अभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता। तो यस, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, ठीक है। तो यस, तो अभी हम बस यहाँ पे नाश्ता ही कर रहे हैं। तो और आप लोग बताइए क्या लाइफ में चल रहा है, क्या मतलब आपकी तरफ वेदर कैसा है। यहाँ पे तो ना जब बारिश होती है तो फिर ज़्यादा नहीं गलत हो गया। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, और जब कम बारिश होती है और फिर उसके बाद धूप निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा हब्बस हो जाता है। तो जी यहाँ पे तो ये चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बस जनाब ये नाश्ता चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई रूम को सेटमेट करने लगी थी। तो यस, आज मैं बेडशीट जो है वो चेंज करूँगी। और यस, अच्छा मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये पंखी, ये देखिए ये पंखी की ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में आजकल। क्योंकि जब लाइट जाती है ना तो बहुत ही गर्मी लगती है। तो ये अच्छा, पहले हम लोग ना 3-4 साल तक मतलब पहले यूज़ नहीं कर रहे थे, और इसको मैंने ना ऊपर करके रखा हुआ था। तो अभी मई जून में जब लाइट ऑफ होना शुरू हुई है तो इसको हमें निकालना पड़ा। तो मेरा जब वो माइंड ना पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और पंखी दिखाती हूँ जो मैंने परिसा के लिए बनाई थी। तो ये है वो पंखी। तो ये पंखी ना ख़राब हो रही थी, टूट गई थी। तो ना मामा कह रही थी इसको फेंक देते हैं। तो मैंने कहा मामा नहीं, आप ही नहीं आना था जून के मंथ में ना, तो आप ही नहीं आना था। मैंने कहा मामा नहीं, इसको आप फेंके नहीं, आप ऐसे करें, इसको ना सेट करके ना तो यहाँ परिसा के लिए बना ले। तो मामा ने इसके ऊपर ये वो लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, और ये इसके ऊपर फूल बना दिया, ये फ्रिल सी बना दी, और इस पर बीड से लगा दिए। तो प्रीसा जब आई ना अभी, तो मम्मा ने प्रीसा को दिखाया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये ना पंखी बनाई है। तो वो इतनी खुश हुई ना, तो उसने फटाफट से पता क्या किया, उसने फटाफट से अपने बैग में रख ली कि मैंने ये ना अपने घर लेके जानी है। और मम्मा कहती अच्छा तुम ले जाना, अभी तो निकालो। फिर उसने निकाली, उसको बहुत पसंद आई थी। अच्छा वो तो ये मैंने इसलिए कहा था कि ना
हम लोगों की तो मतलब पंखियाँ हैं, एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन ये है कि ना जब बच्चे आते हैं ना तो वो कहते हैं फिर हमें भी दो। तो फिर जब बच्चों को देते हैं वो बस खेलते रहते हैं, हवा तो वो देते नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा मामा आप उनके लिए अलग बना लें, तो हम लोग भी आराम से रहेंगे, बच्चे भी आराम से जो है वो हवा ले लेंगे। और जनाब यहाँ पर मुझे याद आया था कि मुझे ना नेल्स कट करने हैं, क्योंकि मामा मुझे एक दफ़ा कह चुके थे कि नेल्स कट कर लो, इतने बड़े रखे हैं मैं। तो मैंने कहा अच्छा मामा, और मेरे माइंड से निकल गया। तो फिर मेरे फटाफट से माइंड में आया कि ओहो मैंने नेल्स भी कट करने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट नेल कट कर लूँ, इससे पहले कि मामा मुझे डांटे दोबारा से कि तुम अजय तक नो नहीं कटे। तो समझ रहे हैं ना, मामा के डांट से बचने के लिए फटाफट से मैंने ना यहाँ पे नेल जो है वो कट कर दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट जो है वो काम थोड़ा लेट हो जाएगा, बट नेल जो है वो पहले फटाफट से कट कर लें। तो यस, मुझे ख़ुद भी उलझन होती है, बस कामों में बिज़ी रहती हूँ, और वीडियो बना ली, एडिट कर ली, कुछ यूट्यूब पे देख लिया, बस इसी तरह कामों में बिज़ी रहती हूँ और माइंड से निकल जाता है, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, तो इस वजह से। तो खैर हमने अच्छे बच्चों की तरह मामा की जो बात मान ली। और यहाँ पे मैंने बेडशीट जो वो निकालनी है, ब्लू वाली जो मैं डबल बेड पे अपने वाले बेड पे बिछाऊंगी, और जो दूसरी है वो मैं जो है वो बेड स्टैंड पे बिछाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम करने लगे जादू। तो जनाब यहाँ भी हो गया हमारा जादू। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो वो चेंज कर दी, और कुशन का जो कवर था वो मैंने उतार दिया, और वो उधर मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, वो यहीं पे मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ से उठाती हूँ और जो है वो वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने बेडशीट जो वो चेंज कर दिया, और ये कवर भी मैं उतार ली थी क्योंकि ये भी गंदा मुझे लग रहा था, तो फिर मैंने ये भी उतार लिया। और ये भाई की यहाँ पे कैप पड़ी थी, वो इसलिए पड़ी थी यहाँ पे, आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, क्योंकि भाई जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो फिर यहीं पे रख देते हैं, और फिर जब भी जाना तो यहाँ से उठा के वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का जो चार्जर है वो उठा के बेड की कह रही हूँ, टेबल के नीचे रख देती हूँ, ताकि क्योंकि अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर मैं तभी इसको लगाऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पड़ा हुआ रश साथ जो ना वो लगता है, तो बस ये अब हम कर लें। और अच्छा मैंने वो रूम जो वो साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे अभी मैं किचन की ना जो शेल्फ्स वगैरह हैं वो साफ़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं ना वीडियो बना लूँ, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई। और अभी यहाँ पे मैं ये जो इनको क्या है स्विचेस वगैरह ये साफ़ करने थे, और यस, तो अभी मैं ये दीवारें वगैरह ये भी साफ़ करी हूँ। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती, मैं बस वो जो है ना विम पाउडर जो मैं लेके आई थी इम्तियाज़ मार्ट से, तो वही वाला बस मैं लगा के, और जो होती है ना दूसरी वाली स्टील की जो बर्तन साफ़ करने वाली होती है ना, उस तरह की एक मैंने अलग से रखी हुई, उसके साथ मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं ये साफ़ भी कर रही थी, और मुझे डर भी लग रहा था करंट ना लग जाए, बट फिर मुझे याद आया नहीं, वो पीछे से अगर कुछ हुआ तो वो ना बंद हो जाएगा, जो मेन स्विच होता है ना पीछे वाला, तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बस जनाब ये यहाँ पर हमारी जो दीवार है वो अच्छी तरह से मैंने कर ली थी साफ़, तो बस ये बल्कि अभी कर रही हूँ साफ़, है ना। हाँ जी, तो बस ये साफ़ हो गया। और अब ये जो माइक्रोवेव है इसको मैं उधर करती हूँ जहाँ पे ये पड़ा हुआ था, और अब ये हम दूसरी वाली साइड से इसको साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये देखिए मैंने वही विम पाउडर डाला, और ये ली कुची बर्तन साफ़ करने वाली, और ये देखें जी इस तरह से मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी लगाती हूँ और बस इसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा दीवार पे थोड़ी वो खुश्क थी, और वहाँ पे वो नहीं लगा हुआ था ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा और लिया, उस पर डाला, और बस इस तरह से रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया। ठीक है, साफ़ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, बट इस तरह से नहीं करती मैं रोज़ साफ़ हूँ, लेकिन कभी कभार ये भी होता है ना कि अच्छी तरह से साफ़ करें ना। तो बस दूसरी वाली जो शेल्फ्स थी ना, बाकी तो वो तो मैंने साफ़ कर ली थी, बस ये रह गई थी, तो बस हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने आज सोचा बेटा हिम्मत कर ही लो, और ना फिर मैंने कर ही ली हिम्मत। और ये टिश्यू के ऊपर वाला कवर मैंने शॉपर चढ़ाया था, ताकि ये जो जब हम कुकिंग करते हैं ना तो वो चिकनाहट टिश्यू पे ना लगे, तो फिर शॉपर चढ़ा देती हूँ, तो वो फिर ठीक रहता है ना। तो बस यहाँ पे ये हो गई थी, दीवार साफ़ हो गई थी, और मैं इसको ना अब दूसरे कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। ठीक है, तो यस ये देखें जी, आराम से बस 5 मिनट
हाँ समझे 5 मिनट लगते हैं और हमारी जो है अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जनाब अब यहाँ पे मैं दूसरे वाले शॉपर जो है वो चढ़ा रही हूँ, कुछ थोड़ा बड़ा था तो फिर मैंने इस तरह से राउंड करके इसको पीछे कर दिया। और ये देखिए यहाँ से जब हमें ज़रूरत होगी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी मैं टिश्यू जो है वो अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है साफ़। और जनाब ये स्विचेस के जो ऊपर कवर था वो भी मैंने धो के रख दिया था, ये भी गीले हैं तो अभी मैं इसको नहीं लगा रही, ठीक है। तो यहाँ पे मामा बना रही थी, मामा बना नहीं रही थी, मामा रिफ़्रेश कर रही थी। ये हलीम जो हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था ना, तो मामा कह रही थी आज जो हलीम है उसके रिफ़्रेश कर लेते। तो मैंने कहा ठीक है उसी को आप कर ले, कोई इशू नहीं है। तभी यहाँ पर मामा वो कर रही थी। और जनाब अभी मैं जब किचन साफ़ करी थी ना तो ऐसे बारिश हुई, धड़ 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 ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं ना ये फटाफट से साफ़ कर लूँ, फिर मैं ना आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ। बट जब तक मैंने वो किया तो वो बारिश ही ख़त्म हो गई। इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। तो अभी मैं आ रही थी ऊपर तो मामा ने मुझे वो कैन दे दी कि वो ऊपर ले जाओ। तो बस ये अब आप लोग देखें कि वेदर कितना प्यारा हुआ है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इधर वाली साइड पर भी तो कुछ हवा थी, लेकिन दूसरी वाली जो है ना छत उस पर तो बहुत ही ज़्यादा हबस और गर्मी हुई थी। गर्मी इधर वाली साइड पे भी थी बट उधर भी बहुत ज़्यादा थी गर्मी। और जनाब ये हमारे हैं प्लांट्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, यस। और यहाँ पे वो फ्लावर्स नहीं, अच्छा वो आप ही लेके गई थी, उन्होंने पेंटिंग बनानी थी तो आई थिंक सो वो लेके गई हैं। और जनाब यहाँ पे ये कौन से थे, हाँ ये ना भिंडी के लगाए हैं सिस्टर ने ना, तो ये भिंडी के पौधे हैं। और ये भी भिंडी का, वो पता नहीं कौन सा दूसरा छोटा सा, और वो वाले दूसरे जो गमले में लगा था वो भी था भिंडी का। और ये पता नहीं कौन सा है, पता नहीं खट्टी का है, नींबू का है, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता किसका है। बट बीज फेंक दिए थे, पता नहीं उगा है। अब जब इस पर कुछ लगेगा तब पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो जनाब ये इसी तरह से पड़े हुए थे तो भाई ने कहा कि ये फ्री हैं तो इसमें हम लगा लेते हैं प्लांट्स ताकि कुछ ग्रीनरी हो, ठीक है। तो बस ये देखें आप लोग। अच्छा मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि जब होती है ना कम बारिश होती है तो फिर जब धूप निकलती है, कम बारिश के बाद जब हब्स हो जाता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे। बट क्या करें, जब सर्दी होती है तो फिर हम कहते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, जब गर्मी होती है तो फिर हम कहते हैं गर्मियाँ आ गई हैं। बट हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है जी। तो जनाब ये है हमारी एलोवेरा जेल। और अब मैं आप लोगों को दूसरी वाली साइड से दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, तो यस। और बस जनाब ये इस वाली साइड पे बहुत ही ज़्यादा हब्बस था तो फिर मैं फटाफट से नीचे आ गई, ज़्यादा देर नहीं मैं ऊपर रुकी। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था बट गर्मी थी। और वो वाली आंटी ने ना कप मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी तो बेचारी के कपड़े जो हैं गीले हो गए होंगे। अच्छा जी जनाब, तो ये इसके कवर भी जो थे वो ड्राई हो गए थे तो फिर मैंने इसको जो है वो कर दिया, लगा दिया। तो जनाब यहाँ पे मेरा नील टूट गया था तो मैं वो दिखा रही थी कि बिल्कुल ही एंड से टूटा है, सारा ही टूट गया। तो खैर कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो जनाब इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड आएंगे इंशाल्लाह कल एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।